बजे मुझे एक कॉल आती है कि मंगियार जगह में मंगियार से कोई 200 मीटर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। तो एक जो बंदा है वो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा रोड पे आ गया था, उसने बोला कि 1 घंटा पहले जहाँ से एक्सीडेंट हुआ है एक बंदा और है उसको निकालो। फिर मैंने पता किया कि एम्बुलेंस के बारे में, इधर उस वक्त कोई एम्बुलेंस थी नहीं। फिर मैंने अपने चाचा जी को फ़ोन किया, मैंने बोला चलो ऐसे बंदे निकालने, एक्सीडेंट हुआ फटाफट। इन्होंने फिर जल्दी ये सोए हुए थे, उठ के आगे फिर हमने अपनी गाड़ी निकाल गया और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। पता नहीं, हमें तो कॉल आया था, उसने यही देखा कि एक्सीडेंट हुआ है तो फटाफट आओ इधर। कोई गाड़ी कौन सी है? गाड़ी आल्टो है, उसका नंबर भी मेरे पास है, वो भी आपको दे दूंगा। तो गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ। एक इसी जगह पे सेम पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे 2 कैजुअल्टी हो गई थी, तो सेम उसी जगह एक्सीडेंट हुआ ये तकरीबन कोई 300-400 मीटर नीचे है नाले में। क्या बताया? अभी तो जो दोनों हॉस्पिटल में है, ये कोई शायद रेफर कर रहे हैं, एक ही कंडीशन थोड़ी ठीक है। देखिए, सुबह सुबह जब मैं सोया हुआ था 6 बजे की बात थी, तो ये भतीजा मेरा इसने फ़ोन किया कि चाचा 1 मिनट आओ, काम जाना है। मैंने कहा बेटे काम क्या है मुझे बताओ, उसी हिसाब से मैं भी तैयार हूँगा। उसने कहा नहीं एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जाना है। मैंने फटाफट उसी समय उठ के सीधे आ गया इसके पास। सर ये तकरीबन अंदाजा हम इतना लगा सकते हैं 300-400 मीटर से कम नहीं है, लास्ट नाले में जा चुकी थी। हाँ जी, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ कौन सा स्थान है? ये स्थान जो मघियारा के साथ पीछे तकरीबन 200 मीटर पीछे की बात है। अभी क्या स्टेटस है, कैसी कंडीशन है? जो अभी जो हमारे सुनने में आया, जो एक जो है वो उसको ज्यादा चोट लगी हुई है, एक को अभी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी हुई है, दोनों हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए हैं, उनसे बात चली। अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बीएमओ साहब से मिलके उनकी कंडीशन देख के आगे का मैं बताऊँगा कि क्या हो सकता है, क्या हमारे लायक जो होगा हम वो करने की कोशिश करें। अभी देख के बात करते हैं बीएमओ साहब से, अगर होगा तो यकीनन हम एयरलिफ्ट करवाने की कोशिश करें। दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट हुआ मंगियार एरिया में। गाड़ी थी छोटी जिसमें 2 लोग सवार थे, दोनों यंग थे। तो एक थोड़ा सा एक इंजर्ड है जिसको कठुआ शिफ्ट किया गया है, दूसरा बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड था। तो सुबह 8 बजे ही हमने डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मिनाज सर को खबर कर दी थी कि हमें एयरलिफ्ट की परमिशन चाहिए। तो डीसी साहब ने प्रॉम्प्टली जम्मू में टाई अप किया और इसमें हमारे एमएलए साहब भी शामिल रहे हमारे साथ पूरे ऑपरेशन में। तो हम सुबह 8 बजे से ही हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बनी में पहुंचा और सक्सेसफुली हमने क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट को जीएमसी जम्मू शिफ्ट करवाया। देखिए, रोड तो जो बनी बसोली रोड है, थोड़ा यहाँ पर ब्लाइंड टर्न्स हैं, वो थोड़ी रिस्की भी है। तो हमने बार बार बीआरओ जो ग्रिफ की ये रोड है, आज सुबह ही एक्सीडेंट के बाद ही मैंने ग्रिफ वालों को काफ़ी नाराज़गी जताई कि मैंने आपको पहले भी बोला कि क्रैश बैरियर लगने चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने डिमांड दे दी है, पुराने क्रैश बैरियर खत्म हो चुके हैं, तो हमारे डिमांड के अनुसार नए बैरियर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे और हमारे जो डेंजर प्लेसेस हैं उनको क्रैश बैरियर से बहुत जल्द कवर किया जाएगा। ये अभी सुनने में आया कि बसोली से कठुआ से या बसोली से बन्नी की तरफ आ रहे थे। देखिए, मुझे सुबह के टाइम पता चला कि एक मंगियार के पास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें से 2 युवा जो हैं हमारे वो इंजर्ड हैं, तो उनको मौके पे हॉस्पिटल लाया गया। जब मैं भी मौके पे वहाँ पे पहुँचा तो एक जो था वो क्रिटिकल कंडीशन में है, दूसरे जो थे स्टेबल थे। और मौके पे बीएमओ साहब और मेडिकल डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश की, अपनी तरफ से जितना ट्रीटमेंट होता था वो देने की कोशिश की। लेकिन एक जो थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत थी। तो मेरे से जितना हो सका मैंने सीएम साहब से इस चीज़ के बारे में बात की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की, डिप्कॉम साहब से बात की, डीसी साहब से बात की। और मौके पे इन सब के सहयोग से, इन सब की मदद से वायुसेना की तरफ से यहाँ पे इस पेशेंट को एयरलिफ्ट किया गया है अभी थोड़ी देर पहले जीएमसी जम्मू के लिए। और मैंने जीएमसी जम्मू प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जी को भी कॉल कर दी है इस बारे में। और अब हम उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्टेबल होकर सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। सर, सड़क सुरक्षा को लेकर कैसे मांगे उठ रही हैं? चाहे हम कैटाइज की बात करें, रिफ्लेक्टर स्टिकर्स की बात करें, क्रैश बैरियर्स की बात करें, इस तरह के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं ताकि इस ऐसे सड़क हादसा को रोका जा सके। क्या अश्योरेंस देना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी इन चीज़ों को लेके ग्रिफ वालों से बात हुई थी। उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि इस जितने भी बैरियर्स हैं लगाने के लिए हमने आगे दिल्ली में फॉरवर्ड किया हुआ है और इसका एक टेंडर होगा जो बड़ी जल्दी यहाँ पे होगा। और हम और जो डालेंगे, प्रेशर डालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इन चीज़ पे बैरियर्स लगें और एक्सीडेंट्स जो है वो कम से कम हो। जिस स्थान पर ये डॉक्टर साहब हादसा हुआ वहाँ पर अब तक दूसरा बड़ा हादसा है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना डेंजरस? देखिए, वो तो है ही है, वो तो हम जानते हैं इस चीज़ के। वहाँ पे पहले भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और ये चीज़ अब किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से ये चिंता का विषय है। अगर ये बैरियर्स की वजह से अगर है तो उसके लिए हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे बैरियर लगें। बाकी मैं आपके माध्यम से भी सभी से गुजारिश करूँगा, जितने भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, प्लीज़ थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाइए। जान बहुत कीमती है, अनमोल है। थोड़ी देर लेट घर पहुँचेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सुरक्षा से ध्यान से गाड़ी को चलाना चाहिए। बाकी जो अभी जो हादसा हुआ ये बहुत दुखद है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले और इसके लिए जितना प्रयास कर सकते हैं हम और जितना सहयोग हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, सीएम साहब से, डिप्कॉम साहब से, डीसी साहब से मिला है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो
घर से ही सलामत वापस आ तो जाए। कारण सामने है सर, कैसे एक्सीडेंट हुआ? देखिए अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। सुनने में आया कि ये कल शाम को यहाँ से निकले थे, तो रात को ये वहाँ से वापस आ रहे थे, लेट नाइट वहाँ से वापस निकले हैं। अब सही जानकारी एक्सीडेंट की अभी तक सामने नहीं आई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए अभी क्या इसका क्या नतीजा निकला।